चीन का 200 किलोमीटर वाला HQ-20 वर्सेस भारत का 180 किलोमीटर का PDVAD BMD शील्ड। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड अंतरिक्ष में जाकर करता है शिकार। भारत के BMD की असली ताकत देखकर दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान। दोस्तों, चीन या पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, लेकिन वो मिसाइल भारत की धरती को छू भी नहीं पाएगी। अंतरिक्ष में ही 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत का रक्षा कवच उस मिसाइल को धूल में मिला देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DRDO के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD शील्ड की। चीन ने हाल ही में अपना HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला पब्लिक लाइव फायर टेस्ट किया, लेकिन इस टेस्ट में जो नतीजे आए उन्होंने साफ बता दिया कि चीन का यह नया डिफेंस सिस्टम भारत के BMD के सामने कहीं नहीं टिकता, क्योंकि भारत का BMD तो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में माहिर है, जो HQ-20 से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस चीनी सिस्टम की तुलना भारत के BMD से की गई, तब निकले नतीजों ने चीनी एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत के इस स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चीनी डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैसे PDV और AD मिलकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराते हैं, चीन का HQ-20 क्या है और क्यों भारत का BMD एक अलग लीग का सिस्टम है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको DRDO के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या होता है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। यह जमीन से निकलती है, फिर अंतरिक्ष में 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है, वहां से एक तय मार्ग पर चलती है, फिर वापस वातावरण में एंट्री करती है और अपने टारगेट पर गिरती है। इसकी स्पीड मैक 15 से मैक 25 होती है, यानी ध्वनि की गति से 15 से 25 गुना तेज। ऐसी मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल है। इसे रोकने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला, एक बहुत तेज इंटरसेप्टर मिसाइल। दूसरा, एक बेहद एडवांस्ड रडार जो दुश्मन की मिसाइल को 1000 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर ले। भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध के बाद BMD प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान और चीन दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। ऐसे में भारत को अपने बड़े शहरों को बचाने के लिए एक रक्षा कवच चाहिए था। DRDO ने 2 टायर सिस्टम डिजाइन किया। पहला टायर है एक्सो एटमॉस्फेरिक, यानी वातावरण से बाहर अंतरिक्ष में इंटरसेप्शन। दूसरा टायर है एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी वातावरण के अंदर इंटरसेप्शन। अगर पहला टायर मिस हो जाए तो दूसरा टायर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराएगा। ये 2 परत वाला कवच है। पहला टायर है PDV, यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। यह PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस का अपग्रेडेड वर्जन है। PDV की इंटरसेप्शन ऊंचाई 50 से 180 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में दुश्मन की मिसाइल को मार गिराता है। PDV 2 स्टेज वाली सॉलिड रॉकेट मिसाइल है, जिसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, जो असली वॉरहेड और डमी डिकॉय में फर्क कर सकता है। दुश्मन अक्सर असली मिसाइल के साथ कई फेक डिकॉय भी छोड़ता है, ताकि डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। लेकिन PDV का IIR सीकर असली वॉरहेड को पहचान लेता है। दूसरा टायर है AAD, यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस, जिसे अश्विन भी कहा जाता है। AAD की इंटरसेप्शन ऊंचाई 15 से 40 किलोमीटर है। ये वातावरण के अंदर काम करता है। AAD सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मिसाइल है, जिसकी स्पीड मैक 4.5 है। यह टर्मिनल फेज इंटरसेप्टर है, यानी जब दुश्मन की मिसाइल वातावरण में वापस एंट्री कर चुकी हो, तब यह उसे मार गिराता है। AAD में इनर्शियल नेविगेशन ऑन एक्टिव रडार होमिंग है। यह हिट टू किल तकनीक इस्तेमाल करता है, यानी सीधे टक्कर मारकर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देता है। भारत के BMD सिस्टम का दिल है इसका रडार नेटवर्क। सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार LRTR, जिसे स्वॉर्डफिश भी कहते हैं। ये इजराइल के ग्रीन पाइन रडार पर आधारित है। इसकी रेंज 600 से 800 किलोमीटर है और यह 200 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। जैसे ही पाकिस्तान या चीन अपनी मिसाइल लॉन्च करेगा, LRTR उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, उसकी ट्रैजेक्टरी का कैलकुलेशन करेगा और कमांड सेंटर को अलर्ट भेजेगा। फिर कमांड सेंटर यह तय करेगा कि PDV लॉन्च करना है या AAD। नवंबर 2006 में भारत ने पहली बार PAD का सफल टेस्ट किया। 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया गया। दिसंबर 2007 में AAD का
पहला सफल टेस्ट हुआ। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरसेप्शन हुआ। इस तरह भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने अपना BMD सिस्टम बनाया। फरवरी 2017 में PDV का पहला सफल टेस्ट किया गया जिसमें 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया गया। अगस्त 2018 में AAD ने मल्टीपल डिकॉय के बीच से असली टारगेट को पहचानकर सफलतापूर्वक हिट किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जनवरी 2020 में DRDO ने घोषणा की कि BMD का फेज 1 पूरा हो चुका है और अब इसे दिल्ली के आसपास तैनात किया जा रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है और किसी भी दुश्मन का पहला टारगेट भी, इसलिए दिल्ली को सबसे पहले BMD शील्ड दिया जा रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों को भी धीरे धीरे BMD कवरेज मिलेगा। भारत का BMD सिस्टम 2000 किलोमीटर रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है, यानी पाकिस्तान की शाहीन 2 और चीन की DF-21 जैसी मिसाइलें भी इससे नहीं बच सकेंगी। अब बात करते हैं चीन के HQ-20 की। नवंबर 2025 में चीन ने अपनी एयर फोर्स एनिवर्सरी फिल्म में HQ-20 का पहला लाइव फायर फुटेज दिखाया। सितंबर 2025 में विक्ट्री डे परेड में इसे पहली बार पब्लिकली दिखाया गया था। HQ-20 चीन का मीडियम टू अपर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। यह HQ-16 और HQ-22 के बीच का सिस्टम माना जाता है। HQ-20 में 8x8 ट्रक पर 8 मिसाइलों वाला वर्टिकल लॉन्चर होता है। HQ-9 में 4 बड़ी मिसाइलें होती हैं, लेकिन HQ-20 में 8 छोटी मिसाइलें हैं जिससे ज्यादा फायर डेंसिटी मिलती है। HQ-20 का मुख्य काम है विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराना। यह वर्टिकल लॉन्च होता है, इसलिए 360 डिग्री में किसी भी दिशा से आने वाले टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसमें एक्टिव फेज्ड एरे रडार है जो मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन और मिड कोर्स कमांड गाइडेंस का इस्तेमाल करती है और टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग होता है। HQ-20 में ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है जो टर्मिनल फेज में भी पावर्ड फ्लाइट देता है, जिससे यह क्रूज मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अब समझते हैं कि भारत का BMD चीन के HQ-20 से अलग क्यों है। पहला फर्क, मिशन। HQ-20 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका काम है विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें मारना, जबकि BMD का मिशन है बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराना, जो कहीं ज्यादा कठिन है क्योंकि वे बेहद तेज होती हैं और अंतरिक्ष में जाती हैं। दूसरा फर्क, ऊंचाई। HQ-20 की अधिकतम इंटरसेप्शन ऊंचाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, जबकि PDV 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी अंतरिक्ष में काम करता है जहां हवा नहीं होती। तीसरा फर्क, टारगेट की स्पीड। HQ-20 जिन टारगेट्स को मारता है वे मैक 2 से मैक 5 की स्पीड वाले होते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें मैक 15 से मैक 25 तक की स्पीड से आती हैं। भारत का BMD ऐसे हाई स्पीड टारगेट को नष्ट कर सकता है। चौथा फर्क, तकनीक। HQ-20 में एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जबकि PDV और AD हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी सीधे टक्कर मारकर टारगेट को खत्म करते हैं। यह ज्यादा सटीक और ज्यादा एडवांस्ड तकनीक है। पांचवां फर्क, रडार। HQ-20 का रडार मीडियम रेंज का है, जबकि भारत का स्वॉर्डफिश LRTR 600 से 800 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैक कर सकता है। छठा फर्क, रोल। HQ-20 चीन के मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा है, जबकि भारत का BMD एक स्पेशलाइज्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से अलग है। अब बात करते हैं कि क्यों भारत का BMD ज्यादा एडवांस्ड है। पहला कारण, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास ये क्षमता है। अमेरिका के पास THAAD और GMD है, रूस के पास A135 है, इजराइल के पास एरो 3 है और अब भारत के पास PDV है। चीन का HQ-19 भी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, लेकिन वह अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। HQ-20 एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन नहीं कर सकता। दूसरा कारण, हिट टू किल तकनीक। यह बेहद मुश्किल और सटीक तकनीक है। दुनिया में यह तकनीक सिर्फ अमेरिका और भारत ने पूरी तरह हासिल की है। चीन अब भी इसे मास्टर नहीं कर पाया है। तीसरा कारण, IIR सीकर। भारत ने खुद अपना इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर विकसित किया है जो डिकॉय और असली वॉरहेड में फर्क कर सकता है। चौथा कारण, मल्टी टारगेट हैंडलिंग।
भारत ने 2018 में मल्टीपल डिकॉय के बीच असली वॉरहेड को पहचान कर सफल इंटरसेप्शन किया था। 5वां कारण, 2 टायर डिफेंस। अगर पीडीवी मिस हो जाए तो एडी बैकअप देता है, जिससे दुगना सुरक्षा मिलती है। डीआरडीओ अब फेज 2 पर काम कर रहा है। एडी 1 और एडी 2 इंटरसेप्टर्स के साथ। एडी 1 5000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। एडी 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए होगा। यह भारत को पूरे चीन की मिसाइलों से बचाने की क्षमता देगा। भारत ने रूस से S-400 भी खरीदा है। S-400 400 किलोमीटर रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो BMD को कॉम्प्लीमेंट करेगा। S-400 विमान और क्रूज मिसाइलों को मारेगा और BMD बैलिस्टिक मिसाइलों को, यानी दोनों मिलकर एक मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क बनाएंगे। तो दोस्तों, DRDO के BMD शील्ड ने साबित कर दिया है कि भारत अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में भी मास्टर बन चुका है। चीन का HQ-20 एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वह भारत के BMD से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का मिशन ही अलग है। HQ-20 विमान और क्रूज मिसाइलें मारता है, जबकि BMD बैलिस्टिक मिसाइलें, जो कहीं ज्यादा कठिन है। भारत का PDV 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में दुश्मन की मिसाइल को मार सकता है। AAD वातावरण में बैकअप देता है। हिट टू किल, IIRC कर, मल्टी टारगेट हैंडलिंग, ये सब भारत को एक अलग लीग में खड़ा करते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो दुश्मनों को चेतावनी देती है कि भारत अब अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम है। आपको क्या लगता है, क्या BMD को जल्द ही सभी बड़े शहरों में तैनात कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।